Big Brother is watching you. What if I told you कि 1949 में लिखी गई ऐसी किताब जिसमें हमारे आज का जिक्र है? Yes, facial recognition cameras, data tracking, thought police on social media, ये सब चीज़ें जिनकी हम आज बात करते हैं, जिसका जिक्र 75 साल पुरानी किताब में पहले से कर दिया गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल के मास्टरपीस के बारे में, दैट इज़ 1984। 1984 में ऐसे डिस्टर्बिंगली एक्यूरेट चीज़ें बताई गई हैं जिसके बायस इसको बहुत से ममालिक ने बैन कर दिया था और इसके पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया जाता। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री, देन रीड 1984 एंड थिंक अगैन। 1984 में ऐसी दुनिया का जिक्र है जिसको रूल करती है द पार्टी और उसके लीडर का नाम है बिग ब्रदर। विंस्टन स्मिथ जो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करते हैं और उनका काम है री राइटिंग द हिस्ट्री, यानी कि पास्ट को बदलकर एक ऐसा वर्जन लिखना जिसको पार्टी चाहती है कि आम आवाम उस पर यकीन करे। यानी कि आयरॉनिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में विंस्टन स्मिथ की जॉब थी सच को झूठ में फैब्रिकेट करना। बट हियर इज़ द ट्विस्ट, विंस्टन सीक्रेटली रिबेल करने लग गया। उसने एक ऐसी डायरी लिखना शुरू कर दी जिसकी सज़ा इस दुनिया में डेथ पेनल्टी थी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बिग ब्रदर के ख़िलाफ़ सोचना भी इल्लीगल करार दिया गया था। यानी आपकी उन थॉट्स को थॉट क्राइम का नाम दिया गया और उसके लिए थॉट पुलिस तैयार की गई जो कि थॉट क्राइम करने वालों को पनिश करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ डिस्टर्बिंग पैरेलल्स के बारे में जिसका जिक्र 1984 में है, लेकिन वो आप अपने आज से भी रिलेट कर सकते हैं और यही चीज़ आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी होगी। द नंबर 1 डिस्टर्बिंग पैरेलल इज़ सर्वेलेंस, यानी कि 1984 में बात की गई थी टेलीस्क्रीन की कि सिटीजन्स को 24/7 जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आज स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, देयर इज़ एलेक्सा, रिंग डोर बेल्स और हर जगह फेशियल रिकग्निशन है। हम वॉलंटरली अपनी पॉकेट्स में सर्वेलेंस डिवाइसेस लेकर घूम रहे हैं। सेकंड, न्यूज़ स्पीक, यानी कि पार्टी ने एक ऐसी नई लैंग्वेज बना दी थी जिसकी वोकेबलरी को बहुत कम कर दिया गया था। वर्ड्स को इतना लिमिट कर दिया गया था ताकि वर्ड्स को लिमिट करके लोगों की सोच पर भी कंट्रोल रखा जा सके। वो क्या सोचेंगे ये भी पार्टी डिसाइड करेगी। ये बहुत फेमिलियर लगता है अगर हम आज अपनी लैंग्वेज को देखें कि कैसे हमारी लैंग्वेज को पॉलिश किया जा रहा है। कुछ वर्ड्स को इरेज किया जा रहा है, कुछ को रीडिफाइन और कुछ वर्ड्स को वेपनाइज किया जा रहा है। द थर्ड पैरेलल इज़ डबल थिंक, यानी कि दो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स को जोड़ देना और फिर लोगों को मजबूर भी कर देना कि वो उसको एक्सेप्ट करें। पार्टी के कुछ स्लोगन्स थे, दैट इज़ वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ। सो दिस इज़ वर्ड जो पार्टी चाहती थी कि आम आवाम उस पर बिलीव करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होती हैं उसमें बोलने वालों को देखा जा रहा होता है और इस चीज़ की अहमियत नहीं होती कि वो ट्रुथ जो है वो कितना मायने रखता है या उसमें कितनी सर्टेनिटी पाई जाती है। देन फोर्थ वन इज़ 2 मिनट हेट। 1984 में सिटीजन्स को डेली बेसिस पे 2 मिनट के लिए इकट्ठा किया जाता था जिसमें उनको उनके दुश्मन की तस्वीर दिखाई जाती थी और सिटीजन्स आर बाउंड टू स्क्रीम एट देयर एनिमी, टू से अब्यूजिव वर्ड्स टू देयर एनिमी, यानी कि वो अपना हेट शो करें। अगर वो अपना हेट, अपनी नफ़रत दुश्मन के लिए नहीं एक्सप्रेस करते थे तो उनको थॉट क्राइम के जुर्म में थॉट पुलिस पकड़ लेती थी। द सेम थिंग वी आर डूइंग टुडे एवरी डे। सोशल मीडिया आउटरीच साइकिल्स, हम लिटरली हर दिन ये काम कर रहे हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। बिग ब्रदर के लिए अपनी लॉयल्टीज़ और अपनी ऑनेस्टी को साबित करने के बावजूद क्यों विंस्टन स्मिथ को अरेस्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ लव और क्यों उसको इतनी सख्त सज़ाएं दी गई। विंस्टन स्मिथ कोई मर्डरर नहीं था, वो कोई क्रिमिनल नहीं था और ना ही उसने कभी चोरी की थी।
द ओनली क्राइम ही डिड इज़ ही थिंक्स, उसने अपनी फॉरबिडन थॉट्स को डायरी में लिखने की जुर्रत की। ना सिर्फ ये, ही डेयर्स टू फॉल इन लव विद जूलिया, और साथ ही साथ उसने पार्टी के जो वर्जन ऑफ रियलिटी है, री राइटिंग द हिस्ट्री, फैब्रिकेटिंग द फैक्ट्स इनटू ट्रुथ, उस पर सवालिया निशान उठाया, जिसको पार्टी गद्दारी तस्वर करती है, और पार्टी कभी गद्दार को इग्नोर नहीं करती थी। इस बिना पर उसको सख्त सज़ा दी गई, ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली टॉर्चर भी किया गया। उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, उसको रूम 101 में ले जाया गया, जहाँ पर इंसान की हर वीकनेस और हर खौफ को हकीकत का रूप देकर उसके सामने पेश किया जाता था। विंस्टन स्मिथ को जंजीरों से बांधकर उस पर चूहे छोड़े गए, उसको बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि वो आखिर में जूलिया को बिट्रे करने पर भी मजबूर हो गया। पार्टी सिर्फ विंस्टन स्मिथ से ओबीडियंस नहीं चाहती थी, पार्टी चाहती थी कि वो मुकम्मल तौर पर बिग ब्रदर के सामने अपने घुटने टेक दे, एंड दैट इज़ व्हाट हैपन। जिस्मानी तौर पर तो वो जिंदा था, लेकिन जहनी तौर पर पार्टी ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। एट द एंड he started to say, I love Big Brother, I love Big Brother, I love Big Brother. The person who dares to write in his diary, down with Big Brother, started saying, I love Big Brother. And this is the terrifying power of totalitarian control, and it doesn't just punish, it reprograms you to obey. And that is the world we are living in. एंड दैट इज़ वॉट हैपनिंग टुडे। हुकूमतें हमें हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करती हैं, एल्गोरिदम कंट्रोल करती हैं कि हम क्या देखते हैं। ओनली द फैक्ट चेकर्स जो हमें रियल ट्रुथ बताते हैं। रियल टाइम में हिस्ट्री को जो है वो चेंज किया जा रहा है, री राइट किया जा रहा है। द वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ विकिपीडिया। हकीकत में तो हमारी आज की हुकूमतें बिग ब्रदर हैं जो हमें कंट्रोल करना चाहती हैं। But we still have a choice. Either we want to be controlled or want to see the truth. We can relate with 1984 George Orwell's vision in so many ways. अगर हम आज देखें पाकिस्तान में जो नई तरमीम हो रही हैं, 27th Amendment, how many people are talking about it and how many people are openly speaking about it? No one, because we want to be controlled. We like to be oppressed. एंड देयर इज़ अ बिग ब्रदर हु इज़ वॉचिंग अस। सवाल ये नहीं है कि बिग ब्रदर हमें देख रहा है, सवाल ये है कि क्या हम भी देख रहे हैं उस सच को।